स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। सिलिकॉन जो कि एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में इसकी जो सिंबल है वो है SI से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है जी 14 इसका एटॉमिक नंबर है। और इसका जो मास नंबर है या एटॉमिक मास जो है वो क्या है जी 28 है जी। 28.01 जो है वो इसका एटॉमिक मास है। अच्छा, तो सिलिकॉन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। सिलिकॉन ना तो मेटल है और ना ही नॉन मेटल है। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो दरमियान में एग्जिस्ट करती हैं, यानी इन बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं। यानी ये क्या है जी, मेटलॉइड्स है। ये क्या है, मेटलॉइड। सिलिकॉन जो है वो मेटलॉइड है। और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, कुछ रिएक्शंस देखेंगे इसके। सिलिकॉन जो है वो किस तरह से रिएक्ट करता है डिफरेंट कंपाउंड या डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ। तो जब सिलिकॉन को ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है, रिएक्ट करवाया जाता है और साथ ही हीट किया जाता है, यानी सिलिकॉन है हमारे पास, सिलिकॉन एलिमेंट। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है जी, O2 ऑक्सीजन। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो किस तरह से रिएक्ट करेंगे कि स्ट्रांगली हीट किया जाएगा इसको। तो तब ये हीट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड सॉलिड स्टेट में आ जाएगी। ठीक है जी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड सैंड जो हम देखते हैं। तो इस तरह से सिलिकॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। सिलिकॉन जो है मोस्टली कंबाइंड स्टेट में ही पाया जाता है और फौरी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फॉर्म में आ जाता है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि सिलिकॉन जब वाटर के साथ या स्टीम के साथ जो है वो किस तरह से रिएक्ट करता है। सिलिकॉन जो है वाटर को, सॉरी, स्टीम को जो है, स्टीम को यानी H2O गैसीय स्टेट में होगा तो हम कहेंगे स्टीम। स्टीम को जो है वो डिकम्पोज कर देता है, ठीक है जी, यानी इसकी ब्रेक डाउन होती है। तो क्या हो जाता है, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमारे पास आ जाता है। इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमारे पास प्रोडक्ट में एक चीज़ सिलिकॉन डाइऑक्साइड आ गई। और उसके बाद साथ ही हमारे पास H2 गैस, H2 जो है ये गैस जो है वो हमारे पास आ जाती है। इक्वेशन को हम साथ ही बैलेंस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 2 ऐड कर दूंगा और इसी तरह यहाँ पे भी 2 लगा दूंगा तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ऑक्सीजन भी बैलेंस और हाइड्रोजन भी जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। इस तरह से हमने देखा कि जब सिलिकॉन को हमने ट्रीट किया जी किसके साथ, स्टीम के साथ और हाई टेम्परेचर पे, ठीक है जी। टेम्परेचर जो है वो हाई रखा, इसमें जो कंडीशन थी हमारी, तो हमारे पास क्या आ गया जी, H2 गैस जो है वो रिलीज हो गई। H2 गैस जो है वो रिलीज हो गई और उसके बाद सिलिकॉन डाइऑक्साइड आ गया। उसके बाद हम देखते हैं एक और रिएक्शन जिसमें सिलिकॉन जो है वो हेलोजन्स के साथ रिएक्ट करता है। हेलोजन में अगर हम देखें, हेलोजन क्या होते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 जो पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जिनको हम हेलोजन्स कहते हैं, यानी साल्ट फार्मर होते हैं ये। उसमें हमारे पास होते हैं फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इसी तरह आयोडीन है। ये सब क्या हैं, ये हेलोजन्स हैं, ठीक है। इसकी अभी हम बात नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे अभी मैं कुछ रिएक्शंस आपको दिखा दूं। जैसे सिलिकॉन जो है वो रिएक्ट कर रहा है जी किसके साथ, यहाँ पे मैं एक रिएक्शन दिखा दूं आपको क्लोरीन के साथ, Cl2 क्लोरीन। क्लोरीन गैस के साथ जब सिलिकॉन रिएक्ट करेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा जी सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, SiCl4, यानी 4 क्लोरीन इसके साथ अटैच हो जाएंगे। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड ये लिक्विड स्टेट में हमारे पास आ जाएगा, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा, ये बैलेंस हो जाएगा। सिलिकॉन जो है ये सॉलिड स्टेट में है तो हमारे पास क्या आ गया, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड। इसी तरह से अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है Si, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी फ्लोरीन F2, फ्लोरीन गैस जो है इसके साथ अगर रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, SiF4 सिलिकॉन टेट्रा फ्लोराइड। ये जो है ये गैस स्टेट में हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब सिलिकॉन ने हेलोजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या हुआ कि हमारे पास सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड आ गया। जब क्लोरीन ने रिएक्ट किया सिलिकॉन के साथ, और फ्लोरीन के केस में
जब फ्लोरीन ने रिएक्ट किया सिलिकॉन के साथ तो सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड आ गया। इसी तरह से हम मज़ीद रिएक्शन कुछ देख लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि सिलिकॉन जो है वो रिएक्ट करेगा जब कंसनट्रेटेड सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा जी। थर्ड बल्कि फिफ्थ रिएक्शन हम देखेंगे। फिफ्थ रिएक्शन, और फिफ्थ रिएक्शन में हम देखेंगे कि सिलिकॉन जो है वो रिएक्ट कर रहा है जी किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक बेस है, एक्वस स्टेट में मौजूद है और ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में मौजूद होगा। साथ इसके जी हमारे पास वाटर भी है, H2O, वाटर भी मौजूद होगा और इसके लिए हमें हीट करना होगा, HEAT, हीट करना होगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सोडियम सिलिकेट, Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट हम इसे कहते हैं। ये एक्वस स्टेट में आ जाएगा और साथ ही जो है H2 गैस जो है वो इवॉल्व होगी, H2, और ये गैस है तो ये इवॉल्व हो जाएगी H2 गैस। इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं, मैं यहाँ पे 2 लिख लूँगा, इसी तरह से यहाँ पे भी मैं 2 लिख लूँगा चूँकि यहाँ पे सोडियम जो है वो 2 है। और ये जो सोडियम सिलिकेट है इसको हम वाटर ग्लास भी कहते हैं, वाटर ग्लास, या फिर हम इसको जो है वो लिक्विड ग्लास भी कहते हैं, लिक्विड ग्लास, ठीक है जी, इसको हम लिक्विड ग्लास भी कहते हैं। यानी हमें क्या पता लगा कि सिलिकॉन ने जब बेस के साथ रिएक्ट किया, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो हमारे पास क्या आ गया, सिलिकेट आ गए, यानी कि सोडियम सिलिकेट आ गया, जिसको हम कहते हैं वाटर ग्लास या लिक्विड ग्लास, और उसके साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इसी तरह अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, यहाँ पे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी एक्वस स्टेट में होगा। इसी तरह जो है वाटर यहाँ पे हम ले आएंगे नीचे कि वाटर भी इसके साथ मौजूद होगा, तो वाटर, ठीक है, सेम प्रोडक्ट आएगी हमारे पास, मगर सिर्फ यहाँ पे सोडियम की जगह पोटेशियम होगा। और यहाँ पे हमारे पास सिलिकॉन ऑलरेडी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है जी, मौजूद है। और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है जी, वाटर ग्लास और लिक्विड ग्लास ये आपने देख लिया। अब मैं यहाँ पे जो है प्रोडक्ट में लिख लूँगा क्या, पोटेशियम सिलिकेट, K2SiO3, पोटेशियम सिलिकेट प्लस H2 गैस जो है ये इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है, एरो से मैं शो कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा और इसी तरह यहाँ पे भी मैं 2 लगा दूंगा, तो इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी, और इस केस में मुझे हीट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आज हमने देखा सिलिकॉन की केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमने कुछ रिएक्शंस देखे कि सिलिकॉन जो है वो किस तरह से रिएक्ट करता है डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ, मेटल्स के साथ। हमने बात की कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसे हम सैंड भी बोलते हैं, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कॉमनली। और इसी तरह हमने बात की कि जो स्टीम है, स्टीम के साथ हाई टेम्परेचर पे जब सिलिकॉन रिएक्ट करता है तो उसको डिकम्पोज कर देता है और हाइड्रोजन गैस हमारे पास आ जाती है। और हेलोजन्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है ये भी हमने बात की।